हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सच बोलूं, मुझे नहीं पता है कि क्या बोलना है, कैसे वीडियो बनाना है और कैसे लोगों को अपनी बातों में लाना है। पर मैं शुरू कर चुका हूँ। किसी भी काम से आप तब तक डरते हो जब तक आप उसे शुरू नहीं करते। जैसे ही काम शुरू होता है, आपका डर धीरे धीरे कम हो जाता है और आप उस काम को बेहतर तरीके से करने लगते हो। जैसे कि सुबह उठने से आपको थोड़ा डर लगेगा, घबराहट होगी, कितना ठंडा है और बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन अगर आप उठ गए और उठ के आपने ये सुबह की सुंदरता, धुंध, खूबसूरती देख ली। इधर देखिए दोस्तों, इधर सूरज दिख रहा होगा आपको। ये खूबसूरती आपने देख ली तो आपके मन में ऐसी शांति, ऐसा सुकून महसूस होगा कि आप इसके आदी हो जाएंगे और धीरे धीरे आप सुबह का सूरज देखने में आनंद महसूस करेंगे, उत्साहित रहेंगे। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी है, क्योंकि बिना कोशिश के कुछ भी हासिल नहीं होता। कोशिश करना सीखिए। प्रयास किसी भी काम को करने के लिए आप में पहले वो मन होना चाहिए कि आपको मन हो या ना हो, करना ही है। बाकी वीडियोस मैं बनाता नहीं हूँ और अधिक नहीं बनाता हूँ, कभी कभार एक दो वीडियो। पर जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो अपनी अंदर की बातें लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में पहले से कुछ नहीं रहता है कि मैं ये बोलूँगा, ये मेरी तैयारी है, या तो फिर ऐसा कुछ भी मैं तैयारी करके नहीं रखता हूँ। मुझे जो जिस वक्त बोलना होता है उसी वक्त मैं बोल देता हूँ। मेरे माइंड में पहले से बातें नहीं रहती, रटा रटाया नहीं बोलता। जो बोलता हूँ उसी वक्त के लिए बोलता हूँ, उसी समय के लिए। ऐसा ही वैसे भी हमने जो रट के बार बार बोल के याद करी होती हैं, वो सही समय पे याद नहीं आती और हम लोगों के सामने थोड़ी शर्मिंदगी वगैरह महसूस करते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हमारा मन भूल जाता है, ऐसी चीज़ों को याद नहीं रख पाता जहाँ हम उपस्थित नहीं होते। हमारी उपस्थिति ही पूरी तरह 100% अगर हमारी उपस्थिति कहीं पर है तो हम वो चीज़ याद रख पाते हैं, क्योंकि वहाँ हम होते हैं। और जहाँ हम होते हैं पर फिर भी वहाँ नहीं होते हैं। मान लीजिए आप किताब पढ़ रहे हैं और आपका दिमाग फ़ोन में लगा हुआ है, तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वहाँ आपकी उपस्थिति 100% नहीं है। और जहाँ आपकी उपस्थिति 100% नहीं है, वहाँ की बातें, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का पढ़ा हुआ आपको याद नहीं होगा। याद वही होता है जहाँ आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। उपस्थित होना सीखिए। चल रहे हैं तो चलने में उपस्थिति हो, बोल रहे हैं तो बोलने में उपस्थिति हो, सुन रहे हैं तो सुनने में उपस्थिति, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में उपस्थिति। हर जगह शांत मन से उपस्थित रहना सीखिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही आपको मजबूत बनाती है। तो अधिक बातें तो क्या ही करें, पर जो भी बातें करें वो अर्थपूर्ण हो, इतना ध्यान रखें। ज़्यादा बोलने वाला कभी बुद्धिमान नहीं लगता, वहीं पे कम और प्रभावशाली बोलने वाला अत्यधिक बुद्धिमान, और उसकी बातें हमें याद रह जाती हैं, क्योंकि वो बातें नहीं, गहराई होती है, उन शब्दों में गहराई होती है। वो बोल कम रहे होते हैं और प्रतिक्रियाएं ज़्यादा देते हैं। बोलने में हमारे शब्दों का रोल 30% होता है, बाकी हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। आप ही अगर ये शब्द बोलें कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गुस्से से, तो इसका भाव बदल जाता है, वो गुस्से की भाव को प्रकट करता है। और यदि आप अपनी प्रेमिका से या किसी जिससे आप प्रेम करते हैं उस व्यक्ति से कहें मैं आपको नहीं छोड़ू, कभी नहीं छोड़ूंगा, तो उसका अर्थ अलग होता है, दोनों का अर्थ अलग होता है ना। तो बोलने का तरीका होना चाहिए, बाकी शब्दों से
शब्दों को बोलने का तरीका ही बोलने की कला है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं जंगल, और यहाँ पे एक दतुन टूटाने के बाद में उसी को करते हुए घर की ओर चलेंगे, है ना। और मेरे कैमरे पे एक क्या लगा हुआ, फ्रेश ताजी हवा लग रही है, ठंडा ठंडा मौसम है। पर मेरा ध्यान अभी बोलने में नहीं है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों।